ध्यान से सुन लेना। जब हमारे तार शक्तिमान पावर हाउस से जुड़ जाते हैं तब कुछ भी हमारे जीवन में असंभव नहीं होता है। तब शरीर में अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है और यह ऊर्जा आत्मा और शरीर दोनों को पावन और पवित्र बना देती है, जिससे हम पाप से मुक्त होते हैं, रोगों से भी मुक्त हो जाते हैं। भक्तांबर के मंत्रोच्चारण की सकारात्मक शक्ति है, सूक्ष्म तरंगे हैं। वो सूक्ष्म तरंगे हमारे अंग प्रत्यंग को निर्मल और निर्विकारी भी बना देती हैं, जिसे जैनाचार्यों ने मंत्र स्नान भी कहा है, जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी रोगों को दूर करने में निमित्त बनती है। इसलिए परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। भक्तांबर हमारे जीवन में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रोग दूर करने का निमित्त बने। बंधुओं, अगर रोग दूर करने की भावना है तो हमारे जीवन में भक्ति जैसा तत्व हर हाल में होना चाहिए। कि बार बार कहता हूं, भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो वह व्रत बन जाता है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो गंधोदक बन जाती है। भक्ति जब सफर में प्रवेश करती है तो भक्ति तीर्थ यात्रा बन जाती है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो भक्ति संगीत का कीर्तन बन जाती है। भक्ति जब अपने घर में प्रवेश करती है तो घर एक मंदिर बन जाता है। भक्ति हमारे कार्य में प्रवेश करती है तो हमारा कार्य सत्कर्म बन जाता है। भक्ति जब हमारी क्रिया में प्रवेश करती है तो क्रिया आचरण बन जाती है, क्रिया सेवा बन जाती है। और भक्ति में हम प्रवेश कर देते हैं तो भक्त भगवान बन जाता है। भक्ति में हम प्रवेश करते हैं तो भक्त भगवान बन जाता है। भगवान बनने का मार्ग यही है कि भगवान की भक्ति करते रहो। इसलिए कहते हैं ना, भक्ति में शक्ति है ऐसा कहता है जग सारा। भक्ति की शक्ति अचिंत्य है, भक्ति की महिमा अनुपम है, महिमा अद्भुत है। इसलिए तो माणतुंग आचार्य के 48 सालें टूट गई, कैद से बाहर आ गए मात्र भक्ति के निमित्त। भक्ति के निमित्त मीरा को पिलाया गया जहर भी अमृत का कार्य कर गया था। भक्ति के प्रभाव से चंदना के गले में डाली बेड़ियां भी टूटकर नीचे गिरी थी। भक्ति के प्रभाव से ही मनोवती के गले में डाला हुआ सांप है वो फूलों का हार बन गया था। भक्ति के प्रभाव से ही सुदर्शन के गले में फांसी का फंदा डाला था वह सिंहासन बन गया था। भक्ति के प्रभाव से ही यमपाल चांडाल को समंदर में फेंका था, वो कमल पुष्प में ऊपर आकर खड़े हो गए थे। ये सब भक्ति का ही प्रभाव है। हमारे जीवन में ऐसी भक्ति करो कि हमारी भक्ति से अन्य भक्त लोग प्रभावित होकर वो भी जिनेंद्र देव के भक्त बने। ऐसी भक्ति हमारी होनी चाहिए। भक्ति हम जब अंतर मन से करते हैं तो मैं बार बार कहता हूँ, भक्त जब भगवान की भक्ति करता है तो भगवान जागृत होता है। सही है कि गलत है? भक्त जब भगवान की भक्ति करता है तो भगवान जागृत होता है। सही है कि गलत है? मराठी में कहता हूँ, भक्त जेव्हा भगवंतांची भक्ती करतो तेव्हा भगवान जागृत होतो। कन्नड़ में कहने का चाहे तो, भक्त यदवाग भगवंतर भक्ती माडुत्तानी अवाग भगवान जागृत वागुत्तानी। सही है गलत? भक्त जेव्हा भगवंतांची भक्ती करतो तेव्हा भगवान जागृत होतो। बरोबर आहे की चूक आहे? सही की गलत? अब सही बोलने वाले हाथ ऊंचा करो। सही है।
तो हाथ ऊंचा तो करो भाई, सही बोलने में हाथ ऊंचा करो। ये लोग जानते ही नहीं है कि भगवान निद्रा दोषों से रहित होते हैं। 18 दोषों से रहित होते हैं, उसमें निद्रा भी एक दोष है, महादोष है। जैसे किसी किसी लोगों को भगवान की भक्ति करते करते नींद आ जाती है, जाप करते तो माला हाथ की कब नीचे गिर जाती है पता नहीं चलता है, लेकिन टीवी पर 2020 मैच देखते समय उत्साह के साथ देखते हैं। देख लेना, भगवान की भक्ति करने से भगवान जागृत नहीं होता है, भगवान जागृत हो गए हैं इसलिए तो मोक्ष से निकल गए हैं। हम भक्त लोग जब भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे अंतर हृदय में बैठा भगवान है वह जागृत हो जाता है और परमात्मा बनने के रास्ते पर चलना प्रारंभ कर देता है। भगवान की भक्ति हमारे अंतर हृदय में सोया हुआ भगवान है, उसको जागृत करने का माध्यम है, उस माध्यम से ही हम परमात्मा बन सकते हैं। बंधुओं, ये भक्तामृत महामंडल विधान आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का माध्यम बने। ये भक्तामृत महामंडल की अर्चना, आराधना आपके आध्यात्मिक रोगों को दूर करने का निमित्त करे। ये भक्तामृत महामंडल की आराधना आपके जीवन में जो आध्यात्मिक रोग है, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि, उसको नष्ट करने का निमित्त बने। ये भक्तामृत महामंडल की अर्चना आपके शरीर की स्वस्थता के निमित्त बने। ये भक्तामृत की अर्चना आपके जीवन में धन समृद्धि देने के लिए निमित्त बने। ये भक्तामृत की अर्चना आपको भगवान के भक्त बनाने के लिए कार्यकारी बने। और ये भक्तामृत की आराधना आप जैसे भक्तों को भगवान बनाने में निमित्त बने। यही मंगल भावना के साथ आज यही विराम। जय महावीर।